जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉकेट जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके सभी एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होगा तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कितना क्वेश्चन आप सही कर पाए। तो चलते हैं क्वेश्चन की। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चालुक्य की राजधानी कहाँ थी। चालुक्य की राजधानी जो है वो वातापी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। वातापी जो है वो चालुक्य की राजधानी थी। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है तो कि भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार जो है वो गुप्त काल में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। गुप्त काल में जो है वो दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि किस संविधान संशोधन में मूलभूत अधिकारों के ऊपर निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया गया है। तो याद रखिए 42वां संशोधन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, 42वां संशोधन। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदाय को किस बौद्ध संगीति के समय विभक्त हो गया। तो किसके समय विभक्त हुआ। तो याद रखिए चतुर्थ के समय विभक्त हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ, चतुर्थ के समय। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि वर्ष 2003 से 4 को 2003 से 2004 को रेलवे विभाजन के किस रूप में मानने का निश्चय किया गया। तो याद रखिए ग्राहक संतुष्टि वर्ष के रूप में मानने की निश्चय किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलन बिंदु है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की जो मिलन बिंदु है वह नीलगिरी पहाड़ियां जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए नीलगिरी की पहाड़ियां। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि भारत में सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे। सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योति बसु जो है सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि माउंट आबू का दिलवारा मंदिर है। तो माउंट आबू में जो दिलवारा मंदिर है किस धर्म की मंदिर है। तो याद रखिएगा ये जो जैन धर्म की मंदिर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जैन धर्म की मंदिर है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि कौन श्वेत महाद्वीप को इनमें से कौन सा श्वेत महाद्वीप कहलाता है। श्वेत महाद्वीप जो है वो कौन कहलाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे श्वेत महाद्वीप जो है वो अंटार्कटिका कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अंटार्कटिका जो है श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है कहलाता है। तो ग्रीनविच से होकर जो गुजरता है वो क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा प्रमुख यमोत्तर कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, प्रमुख यमोत्तर कहलाता है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वो कौन है। तो याद रखिए ये जो है वो आर्यभट्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, आर्यभट्ट है एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी। तो गांधी फिल्म जो निकली थी उसमें गांधी की भूमिका जो है किसने निभाई थी। याद रखिए बेंग किंगसले ने निभाई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बेंग किंगसले ने गांधी की भूमिका निभाई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। शिक्षक दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन से देखने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जापान पर प्रथम परमाणु बम कब गिरा गया था। जापान पर प्रथम परमाणु बम जो है कब गिरा गया था। तो 1945 में गिराया गया था। इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, 1945 में 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर गिराया गया था। तो याद रखिएगा वो भी फीचर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर है। तो याद रखिएगा
ये जो है किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भाखड़ा नंगल बांध जो है सतलज नदी पर है, तो याद रखिएगा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कथकली जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो याद रखिए केरल का लोक नृत्य है कथकली, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। केरल का लोक नृत्य जो है वो कथकली है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हमारा हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प जो है वो क्या है, तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प जो है वो है कमल, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आगामी ओलंपिक 2020 खेला कहाँ आयोजित होंगे, यहाँ पे जो है यहाँ पे कहाँ होंगे नहीं होगा, तो कुछ मिस प्रिंट है, तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है, तो धनराज पिल्ले जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये जो है वो हॉकी खेल से संबंधित है, जिसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हॉकी खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष है, तो बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष जो है वो कौन है, तो याद रखिएगा 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मायावती जो है वो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। याद रखिए पूछे जाने की संभावना है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि कबड्डी के वन टीम में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है, खिलाड़ी की संख्या जो है कितनी होती है कबड्डी की एक टीम में, तो याद रखिए 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 होती है एक टीम में, तो इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा 7, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि भारत ने निम्नलिखित में से कौन सी पनडुब्बी म्यांमार को उपहार में दी है, तो उपहार में जो है वो कौन सी पनडुब्बी को दी है, तो याद रखिएगा INS सिंधवीर, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। INS सिंधवीर को दिया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि जनगणना 2011 के अनुसार केरल के बाद किस राज्य की साक्षरता दर अधिकतम है, तो किस राज्य की साक्षरता दर अधिकतम है, तो याद रखिएगा मिजोरम की साक्षरता दर अधिकतम है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मिजोरम की साक्षरता दर अधिकतम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि भारत में गुड गवर्नेंस डे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो याद रखिए अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि कंप्यूटर शब्दावली में HTML का संक्षिप्त रूप क्या है, तो संक्षिप्त रूप जो है वो क्या है, तो याद रखिए 25 का जो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि निम्नलिखित में से किस देश में एक से अधिक मानक मेरिडियन है, किस देश में जो है एक से अधिक मेरिडियन है, तो याद रखिए 26 का जो करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर अमेरिका में जो एक से अधिक मेरिडियन है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय अनुमान विधि में से एक है, तो राष्ट्रीय अनुमान विधि में से कौन एक है, तो 27 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बैंकिंग पद्धति जो राष्ट्रीय अनुमान विधि में से एक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि भारत निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुख्य रूप नहीं है, संगीत का मुख्य रूप जो है वो यहाँ पे कौन सी नहीं है, तो याद रखिएगा पखावज जो है वो नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा पखावज जो है वो नहीं है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि हमारे देश में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में पानी की मांग और खपत सबसे अधिक है, तो पानी की मांग और खपत सबसे अधिक किसमें है, तो कृषि में है यानी एग्रीकल्चर में है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आउटपुट डिवाइस जो है कौन यहाँ पे नहीं है, तो याद रखिएगा बारकोड लीडर जो है वो आउटपुट डिवाइड नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आउटपुट लीडर जो है वो वही आउटपुट डिवाइड नहीं है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। याद रखिए। और इसका अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों। आज हम टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना थी, तो वही सब क्वेश्चन लाई थी, तो चैनल बनाएंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगला, तब तक के लिए जय हिंद।